हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बेहतरीन तरीके से क्लोरोफिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, क्लोरोफिल आप सभी को पता है कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और क्लोरोफिल जो है ये एक तरीके का ग्रीन पिगमेंट होता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज हम बेसिकली क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है क्योंकि इसका नेचर स्टेरॉयडल नेचर का होता है। और जनरली अगर हम क्लोरोफिल ए और बी के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसमें 55 कार्बन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब इस 55 कार्बन मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा हम जरा ध्यान से समझेंगे। आप देखिए, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेड और टेल। जो हेड है इसमें 35 कार्बन है और टेल के अंदर 20 कार्बन है। ठीक है। हेड एक्चुअली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है या हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जबकि टेल जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्योंकि टेल को हम फाइटोल टेल कहते हैं, ये एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये 4 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसको टेट्रा आइसोप्रेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, टेट्रा आइसोप्रेनॉइड। हम आप जानते हैं कि 1 आइसोप्रीन यूनिट के अंदर 5 कार्बन होता है, तो टेट्रा आइसोप्रेनॉइड से 5 इंटू 4 20 कार्बन टेल के अंदर हो गया। अभी हम टेल के बारे में और डिटेल मतलब आगे डिस्कशन करेंगे। हेड के अंदर दो रिंग होती है, एक पॉरफायरिन रिंग और एक साइक्लोपेंटेनोन रिंग। देखिए, पॉरफायरिन रिंग और साइक्लोपेंटेनोन रिंग। पॉरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग और एक Mg+2 सेंटर में होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल जो है वो Mg+2 होता है। एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। और साइक्लोपेंटेनोन रिंग जो है इसमें भी 5 कार्बन होते हैं। तो इतनी चीज हमें पहले हेड में क्या है और टेल में क्या है। अब हमारे पास 4 पायरोल रिंग है क्लोरोफिल के अंदर। इस 4 पायरोल रिंग में देखिए, जो साइक्लोपेंटेनोन रिंग है वो थर्ड पायरोल रिंग से जुड़ा होता है। वेरी वेरी आईएमपी, हर तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जो साइक्लोपेंटेनोन रिंग है वो थर्ड पायरोल रिंग से जुड़ा होता है और एस्टर बॉन्ड के द्वारा। जबकि जो टेल है वो टेल जो है वो फोर्थ पायरोल रिंग से जुड़ा होता है। किससे? फोर्थ पायरोल रिंग से। तो 4 पायरोल रिंग है जिसमें साइक्लोपेंटेनोन रिंग जो है वो थर्ड पायरोल रिंग से और टेल जो है वो फोर्थ पायरोल रिंग से जुड़ा है। अब सपोज हमने एक पायरोल रिंग को एक सर्कल से यहाँ पे डिनोट कर दिया। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम आपको बता दें सो दैट कि आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन हो जाए। ये फर्स्ट पायरोल, सेकंड पायरोल, थर्ड पायरोल, फोर्थ पायरोल। ये कर्सर देखिए, फर्स्ट पायरोल, सेकंड पायरोल। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्योंकि पायरोल में हमें यहाँ पे देखा हमने कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, मान लीजिए इसका नाइट्रोजन यहाँ, इसका नाइट्रोजन, ये मैग्नीशियम Mg+2 सेंटर में है। सारे पायरोल रिंग आपस में मेथिलीन ब्रिज या मेथिलीन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मेथिलीन बॉन्ड। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए, जो साइक्लोपेंट CPR लिखा है हमने, साइक्लोपेंटेनोन रिंग जो होगा वो थर्ड पायरोल रिंग से जुड़ा है एस्टर बॉन्ड के द्वारा। और जो ये फाइटोल टेल है, टेल जैसा हमने बना दिया, ये फोर्थ पायरोल रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये फोर्थ पायरोल। अब ये जो सेकेंड पायरोल रिंग है, सेकेंड पायरोल रिंग का जो थर्ड कार्बन, जैसे पायरोल रिंग है, ठीक है, पहला, दूसरा और थर्ड कार्बन है ना। तो सेकेंड पायरोल रिंग का जो थर्ड कार्बन है, अगर उससे मेथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप अटैच होता है तब तो ये क्लोरोफिल ए होता है। और अगर यहाँ से CHO ग्रुप अटैच होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये क्लोरोफिल बी होता है। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में बस एक ही अंतर है, ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप का। देखिए, इसलिए क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है C55H70O5N4Mg। अब क्लोरोफिल बी में देखो, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो C55 तो सेम रहेगा, H70 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ क्लोरोफिल बी में, तो O6 हो जाएगा, बाकी N4Mg। मतलब कार्बन नंबर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में कोई अंतर नहीं है, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अंतर है। तो हाइड्रोजन 72 हो गया और ये 5 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन 70 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया। तो इस तरीके से हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीजें जान सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा दोनों क्लोरोफिल में अंतर देख लें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, तो देखिए, क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर है और क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन कलर का होता है। ठीक।
क्लोरोफिल हमेशा फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है, जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम्स का, उसके अंदर होता है, जबकि क्लोरोफिल बी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब रिएक्शन सेंटर के बाहर होता है। क्लोरोफिल ए का मोर एब्जॉर्प्शन रेड रीजन में होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का मोर एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन में होता है, रेड के कंपैरिजन में। इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, यहाँ CH3 ग्रुप एट थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पायरॉल रिंग, और यहाँ पे CHO ग्रुप एट थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पायरॉल रिंग। ये क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि ये सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है केवल ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी के अंदर देखने मिलता है। एक क्वांटासोम, क्वांटासोम जिसको पार्क एंड बिगिंस ने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट, जिसको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं, एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल होता है, जिसमें से 170 क्लोरोफिल ए होता है और 60 क्लोरोफिल बी होता है, मतलब लगभग 3:1 होता है। क्लोरोफिल ए 3 और बी जो है वो 1 होता है। तो क्वांटासोम के अंदर एक जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं वो 170 और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल एक जो है 60 है। एक हमने यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन और लाइफ सेविंग चार्ट बनाया है पिगमेंट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए कहाँ होता है, अदर क्लोरोफिल, फिर कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइट्स और डाइनोफाइ मतलब डायटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, जेंथोफाइसी येलो ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट। अब देखिए हमें ये जानना है कि कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए देखो यूनिवर्सल है, सब में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है सब में, और कैरोटिनॉइड भी यूनिवर्सल है, सब में पाया जाता है। फाइकोबिलिन्स केवल और केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में पाया जाता है। देखिए ये चार्ट हमने बनाया है, फाइकोबिलिन्स केवल और केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बात करें अदर, जैसे साइनोफाइसी की बात करें, तो साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर केवल क्लोरोफिल ए, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी, क्राइसोफाइट्स डाइनोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी, पियोफाइसी ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी, जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ई, और ग्रीन प्लांट्स में भी जो ब्रायोटेरिडोजिम्नो ये सब हैं उसमें भी क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी है। तो इतना जानिएगा, इसमें देखिए कैरोटिनॉइड यूनिवर्सल है और क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है। और फाइकोबिलिन्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और फाइकोबिलिन्स जो है केवल ये ओनली प्रोटीनिशियस वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, जो केवल और केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही बेहतर और काम का लगा होगा। अगले टॉपिक के अंदर हम और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप मेरे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करके, मैसेज करके, कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो जान सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, स्टेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम देना है, EMRS NVS KVS या फिर DSSB का एग्जाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर CUET बॉटनी, CUET PG जूलॉजी का एग्जाम देना है, ठीक है। आप अगर बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, राजस्थान से हैं, ठीक है, यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, और बेहतरीन टेस्ट सीरीज से भी आप टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।